Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े थे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो जहाँ पर हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइटर के मुताबिक जो तलबा फ़ेल होते हैं तो उनके फ़ेल होने की एक वजह उनकी जहनी या जिस्मानी बीमारी भी होती है। अगर कोई स्टूडेंट किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले सकता, क्योंकि सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। तो राइटर का ख्याल है कि उसने जब भी देखा है कि कोई लड़का कॉलेज का काम सही नहीं कर रहा और बज़ाहिर तो कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती, तो वो तालिब इल्म को मुकम्मल जिस्मानी तिब्बी मुआयना कराने के लिए कहता है। इन हालात में अक्सर कॉलेज के डॉक्टर तलबा के अंदर कोई ना कोई ख़राबी मालूम कर लेते हैं। लड़के नींद की खराबी, मैदे की कमज़ोरी और असाबी खराबी का शिकार पाए जाते हैं। अगर तलबा की सेहत अच्छी नहीं होगी तो फिर तलबा पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ऐसी जहनी या जिस्मानी बीमारी होती है तो वो फोकस नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पर, दिलचस्पी नहीं ले पाते अपनी पढ़ाई में। अगर इंसान की सेहत अच्छी होती है तो फिर इंसान सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती तो फिर इंसान का कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो सेहत एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सेहत ही होती है। अगर सेहत ठीक है तो फिर सब अच्छा है और अगर सेहत ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं। तो जब स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी नहीं होती तो फिर वो पढ़ाई में फोकस भी नहीं कर पाते। तो राइटर कहता है कि हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि क्यों लड़का सही परफॉर्म नहीं कर रहा क्लास में और क्या मामला है। और अगर कोई भी ऐसा लड़का है जो सेहत की ख़राबी की वजह से क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उसका मुआयना करवाना चाहिए। और इस तरह से हम काफ़ी तलबा को सेहत की ख़राबी की वजह से फ़ेल होने से बचा सकते हैं। तो राइटर का ख्याल है कि अगर कॉलेज में सेहत की निगरानी का बाकायदा निज़ाम मौजूद हो और अगर टीचर्स और डॉक्टर के दरमियान मुनासिब तावन मौजूद हो तो बहुत से तलबा को सेहत की खराबी से इम्तहान में फ़ेल होने से बचाया जा सकता है। तो राइटर के मुताबिक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉलेज जाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से वो नहीं इम्तहान में अच्छा परफॉर्म कर पाते और फिर वो फ़ेल हो जाते हैं। यानी वो पढ़ना चाहते हैं आगे और कॉलेज जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉलेज के अखराजात पूरा करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। यानी वालिदैन कहते हैं कि ठीक है तुमने कॉलेज जाना है तो जाओ, लेकिन तुम अपने अखराजात, अपने जो फ़ीस वगैरह है वो खुद पे करो। तो वो फिर अपनी ऐसे होता है कि सारा टाइम उसका जो है वो पैसे कमाने में होता है और फिर वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं कर पाते। राइटर का ख्याल है कि किसी लड़के को कॉलेज में तालीम हासिल करते हुए अपने अखराजात कमा कर पूरे करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कॉलेज आ रहा है तो फिर सिर्फ उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो वालिदैन को चाहिए कि कॉलेज के अखराजात को उठाए, क्योंकि ये वालिदैन का फ़र्ज़ है, उनका इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो उसे दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए मुनासिब माली इमदाद भी उसे दें। काफ़ी दफ़ा ऐसे स्टूडेंट्स तालीम छोड़ भी जाते हैं क्योंकि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाते। राइटर कहता है कि जब लड़के अपने कॉलेज के तमाम अखराजात खुद पूरे करते हैं तो फिर इनका ना सिर्फ इनकी पढ़ाई पर बल्कि इनकी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो काम भी करते हैं और फिर वो पढ़ाई भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। तो उसके बाद राइटर ने फ़ेल होने वाली तलबा की एक ऐसी किस्म भी बताई है कि जो सिर्फ खेलों में दिलचस्पी रखते हैं और जो सिर्फ कॉलेज आए ही खेल के लिए है, वो कॉलेज में आने का मकसद भूल जाते हैं। और राइटर के ख्याल में खेल कूद को कॉलेज के निज़ाम में बड़ी अहमियत हासिल होती है, लेकिन तालिब इल्म पर लाजिम है कि वो खेल कूद को सिर्फ सेहत को बरकरार रखने की हद तक महदूद रखें, प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए नहीं। और अगर वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें तालीम के मैदान को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ सेहत के लिए रखें, फिट रहने के लिए वो खेलें, लेकिन इसको प्रोफेशनल ना बनाएं क्योंकि वो कॉलेज में आए हैं। क्योंकि राइटर का ख्याल है कि कॉलेज सिर्फ पढ़ने की जगह है, तो यहाँ पर पढ़ाई की जाए, ना कि लड़के दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना तालीमी मकसद भूल जाएं।
اور ایسا ہوتا ہے، رائٹر کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا سارا فوکس ان کا ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتے اور پھر ایسے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رائٹر نے کہا ہے کہ فیل ہونے والے طلباء میں اس قسم کے طلباء بھی شامل ہوتے ہیں جو کالج میں صرف گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ لڑکے بہت باتیں کرتے ہیں، بہت ہلا گلا کرتے ہیں، اور ایسے لڑکے کالج میں رہ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ان کا کوئی بھی گول نہیں ہوتا زندگی میں۔ لیکن جب ایسے اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو کافی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر انہیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ کالج میں آتے ہیں تو بس پھر کہ یہ کہ ہم گھومنا پھرنا ہے دوستوں کے ساتھ اور ایسے ہی اپنا کالج کا ٹائم پورا گزار دیتے ہیں، تو وہ پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتے۔ تو پھر جب ایسے اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آگے جب زندگی میں جاتے ہیں تو پھر انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایسے کیوں کیا۔ کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو سبق سیکھ لیتے ہیں اور تو وہ پھر واپس اپنی پڑھائی پر توجہ کر لیتے ہیں، لیکن کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ رائٹر کی یہ رائے ہے کہ ایک استاد کا کام ڈاکٹر کے کام جیسا ہے، وہ ڈاکٹر کی طرح اپنے طلبہ کی تشخیص کرتا ہے اور ان کی کمزوری اور نقائص کا پتہ چلا کر ان کی بھلائی کی خاطر ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر ایک استاد اپنے طلبہ کو بیماریوں، برائیوں اور حماقتوں سے بچا کر اسے کامیابی دلوا دیتا ہے تو وہ اپنے فرض کو بہت اچھی طرح سے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ سو دیٹس اٹ، یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اسے نیکسٹ ہم اس کے کوسچن بھی کریں گے، تو سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ سو اللہ حافظ۔